अब तरीक़त के कवानीन क्या हैं? जो इन आँखों से नज़र आए वो भी धोखा हो सकता है, जो इन कानों से सुनाई दे वो भी धोखा हो सकता है। आँखों से आप देख रहे हैं ना कि फ़लाँ ने दाढ़ी रखा हुआ है, बहुत अच्छी तकरीरें कर रहा है, कुरान की तिलावतें कर रहा है, ये आँखों से देख रहे हैं, ये धोखा हो सकता है। कान से सुन रहे हैं वो भी धोखा हो सकता है उसके अंदर एक शैतान बैठा हो, एक बद किरदार इंसान बैठा हो जो कुरान की तिलावतें कर रहा हो, तो धोखा हो सकता है। जिस तरह मुसलमानों में और मोमिनों में फ़र्क है, मुसलमान गलत अमल करे, अंबिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, औलिया इकराम की तालीमात बयान करते हैं, हमारे मौलमा मौलवी हजरत, हमारे माशरे के आलिम आलिमा हजरत अंबिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, अंबिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, औलिया इकराम की तालीम बयान करते हैं। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए बयान करते हैं? इस नोट के लिए और इस पापी पेट के लिए। इस पेट को पालने के लिए, ये नोट कमाने के लिए, इस मुंह के जायकों के लिए बयान करते हैं, वरना कोई बड़ी मकसद नहीं है इनकी। इनकी टांगें टूटती है तो इल्म शरीयत पर, इनकी हालात ख़राब होती है तो इल्म तरीक़त के नाम से, इल्म तरीक़त के नाम से इनकी हालातें ख़राब होती है, और टांगे अगर ये तोड़ते हैं तो इल्म शरीयत के नाम पर। अब भला वो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि इल्म तरीक़त पर इनकी हालातें अगर ख़राब नहीं होगी तो इनका पेट पालने का रास्ता, इनका ज़रिया बंद हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हकीकत ये है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के जानिब कुछ ख़ास, बेहद ऐसी कुछ ख़ास बातें जो पर्दों में थी, जो राज की बातें थी, आप लोगों के जानिब लेकर आया हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आज की इस गुफ्तगू को मुकम्मल सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माशरे के मुसलमानों का बेड़ा गर्क होने का कारण क्या है? हमारे माशरे के मुसलमान इतने अजीमुस्शान तालीमात पे और इस्लाम में होने के बावजूद जलीलो खार और मुसीबत ज़दा परेशान क्यों हैं? हर जगह से रुस्वा और उनके साथ जो बुरे सलूक हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारे माशरे के मुसलमानों की रुसवाई का कारण, जलीलो खार होने का कारण, इतने अजीमो शान दीन इस्लाम में होने के बावजूद भी उनकी इस तरह के हालाते जार बनने का जो कारण है वो है ये, और ये मुंह के जायके और ये नोट। अगर वो दीन इस्लाम में दाखिला लेते हैं, दीन इस्लाम हासिल करते हैं, या आलिम या मौलवियों की पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, या फिर दीन इस्लाम की तालीम अगर हासिल करते हैं, कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, तो फ़कत मतलब उनकी मनसा, उनकी नीयत जो होती है, वो मतलब वो मकसद होता है ये पेट और ये नोट। ये नोट की खातिर और पेट के खातिर ये दीन इस्लाम में वो इल्म मौलवियों की, आलिमों की, कुरान मजीद की तालीम नोट की खातिर, अपनी पेट की खातिर ही हासिल करते हैं। इनकी यही नीयत होती है, इनकी यही नीयत होती है। औलिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, अंबिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, लेकिन इनकी जो कमर टूटती है तो इल्म शरीयत पर टूटती है।
इनके जो पैर टूटते हैं तो इल्म शरीयत पर टूटती है। इनकी हालतें जो ख़राब होती है तो वो इल्म तरीक़त पर ख़राब होती है। औलिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, अंबिया इकराम की तालीम बयान करते हैं, लेकिन अगर इनकी कमर टूटती है, इनकी पैरें टूटती है तो इल्म शरीयत पर ही टूटती है। और इल्म तरीक़त, मारिफत की तालीम, वलियों की नक्शो कदम पे चलना, इस तालीमात पर इनकी हालत ख़राब होती है। इन लोगों का ऐतराज़ होता है कि मुर्शिद कामिल का तसव्वुर जमाना हराम है। मुर्शिद कामिल का तस्वीर अपनी नज़रों में बसाना, उनकी छवि अपनी कल्बो कालिब में उतारने के खातिर उनकी तस्वीरों को सुबह शाम देखना हराम है। इन लोगों का ऐतराज़ है, तस्वीर रखना हराम है। मुर्शिद कामिल का, एक अल्लाह के जो वली हैं, जो कामिल जात हैं, उनका पांव दबाना हराम है। इन लोगों का इस बात पर ऐतराज़ है। वो जो कुरान मजीद में वाक़या है हज़रत मूसा का, खिज्र का, जो कुछ हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने किया, क्या वो जायज़ था? अपने दिलों पे हाथ रख के बोलना कि जो कुछ भी खिज्र अलैहिस्सलाम ने किया, क्या वो जायज़ था? किसी की नई कश्ती में सुराख कर दिया, नक्श पैदा कर दिया, एक मासूम बच्चे को मार दिया, क्या वो जायज़ था? और सारे दिन उन लोगों के लिए दीवारें बनाते रहें, उन लोगों के लिए दीवार खड़े करते रहें, मजदूरी करते रहें, जिन्होंने एक वक्त खाने को भी ना पूछा। किसी की नई कश्ती में सुराख कर दिया, नक्श पैदा कर दिया, मासूम बच्चे को मार दिया, और सारे दिन उन लोगों के लिए दीवारें खड़े करते रहें, मजदूरी करते रहें, जिन्होंने एक वक्त खाने को भी नहीं पूछा। तो क्या था ये तरीक़त वाले थे, इल्म तरीक़त वाले थे। क्या ये जो करम, ये जो अमल हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने किया, क्या वो जायज़ था? कश्ती में नक्श पैदा कर देना, छेद कर देना किसी की गरीब की कश्ती को, और मासूम बच्चे को कत्ल कर देना, और उन लोगों के लिए दीवार खड़ी करना, उन लोगों के लिए मेहनत मजदूरी करना जिन्होंने एक वक्त खाने को लिए भी नहीं पूछा, क्या ये करना जायज़ था? जायज़ था या नहीं था? तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि शरीयत के लिहाजे से अगर देखा जाए तो ये जायज़ नहीं था। तो फिर ये जायज़ किस तरह था? जो वो भी तरीक़ा उनका अल्लाह की नज़रों में जायज़ था और हक़ था, तो ये इल्म तरीक़त वाले थे, तरीक़त की नज़रों में ये जायज़ था, ये हक़ था, ये काम उन्हें करना था, तरीक़त के हिसाब से ये हक़ था, जायज़ था। तो ये तरीक़त वाले थे, इल्म तरीक़त वाले थे। और तरीक़त वालों की जो दास्तानें हैं वो शरीयत से अलहदा है, वो जुदा है। तो जो तरीक़त की कवानीन लागू होते हैं वो कवानीन अहले शरीयत में नहीं पाए जाते। वो कवानीन अहले शरीयत वाले, शरीयत पे चलने वाले के इख्तियार में है ही नहीं। और जो कवानीन, जो तरीक़े अहले शरीयत पर लागू होते हैं वो कवानीन तरीक़त पर लागू नहीं किए जा सकते, तरीक़त वालों के ऊपर लागू नहीं किए जा सकते। और इल्म तरीक़त जो है वो मुख्तलिफ है, इल्म तरीक़त जो है वो मुख्तलिफ है। शरीयत की जो इंतहा है, शरीयत की इंतहा वो जिक्र कल्ब है। शरीयत की इब्तिदा जो है वो माँ के कोख से ही है, शुरुआत। शरीयत की इब्तिदा माँ के कोख से ही हो जाती है, और शरीयत की इंतहा जो है वो जिक्र कल्ब है। शरीयत की इंतहा जिक्र कल्ब है।
तो शरीयत की जो इंतहा है वो जिक्र कल्ब है। अब उसके बाद वहाँ से तरीक़त शुरू हो जाती है। इंतहा शरीयत की जिक्र कल्ब है, उसके बाद तरीक़त शुरू हो जाती है। अब जिन लोगों ने शरीयत को ही मुकम्मल ना जाना, शरीयत की ही इब्तिदा और इंतहा ना जाना और शरीयत की इंतहा तक ना पहुँचें, तो वो भला तरीक़त को क्या जानेंगे, तरीक़त की हकीकत क्या समझेंगे। हराम और नाजायज़ तो बताएंगे ही बताएंगे। तो शरीयत की इंतहा जिक्र कल्ब है, इब्तिदा माँ के कोख से है और इंतहा जिक्र कल्ब है, और फिर जिक्र कल्ब के बाद वहाँ से तरीक़त शुरू हो जाती है। फिर तरीक़त के कवानीन बंदे पर लागू होते हैं, तरीक़त के कवानीन फिर बंदे पर लागू होते हैं। अब तरीक़त के कवानीन क्या हैं? जो इन आँखों से नज़र आए वो भी धोखा हो सकता है, जो इन कानों से सुनाई दे वो भी धोखा हो सकता है। आँखों से आप देख रहे हैं ना कि फ़लाँ ने दाढ़ी रखा हुआ है, बहुत अच्छी तकरीरें कर रहा है, कुरान की तिलावतें कर रहा है, ये आँखों से देख रहे हैं, ये धोखा हो सकता है। कान से सुन रहे हैं, वो भी धोखा हो सकता है। हो सकता है उसके अंदर एक शैतान बैठा हो, एक बदकिरदार इंसान बैठा हो जो कुरान की तिलावतें कर रहा हो, तो धोखा हो सकता है। जिस तरह मुसलमानों में और मोमिनों में फ़र्क है, मुसलमान गलत अमल करेगा तो बर्बाद हो जाएगा और गुनाहगार भी हो जाएगा। गलत अमल करेगा तो बर्बाद हो जाएगा और गुनाहगार हो जाएगा। और मोमिन जो होता है वो अगर सिर्फ इरादा ही कर ले, नियत ही कर ले, तो फिर वो गुनाहगार हो जाएगा। ये फ़र्क है।